Hello my dear friends, welcome to my channel. Today I will discuss about MNS. ठीक है, तो आज मैं आपको MNS के जीके पार्ट के बारे में बताने जा रही हूँ. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे लिए अपनी गोल को अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाता है. जीके जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और जीके रीजनिंग. ठीक है, स्टैटिक में अगर हम देखते हैं तो हमें करंट पढ़ना है. ठीक है, करंट के बारे में हमें प्रिपरेशन करनी है, करंट के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि MNS का जो 2020 का एग्ज़ाम होगा ये अगस्त या सितंबर में हो सकता है. मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो हमें कम से कम जनवरी 2020 से लेकर करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. और करंट अफेयर पढ़ने का एक तरीका है कि आप मंथली पढ़ें. मतलब जनवरी का आप मंथ का एक देख लें पूरा. ऐसा नहीं कि आप पूरा जनवरी से लेकर और अब तक पूरा एक बार में ही सारा देख रहे हैं. ऐसा नहीं, मंथ मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लें. ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंसस. ठीक है, सेंसस हर 10 ईयर्स में होते हैं, आपको पता ही है. जैसे 2011 में हो चुका है सर्वे, तो अब 2021 में होगा. लेकिन अभी हम 2020 का एग्ज़ाम अगर देंगे, अगर हुआ तो हमें 2011 का सर्वे जो है, जो भी किया गया है, पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा है, कौन सी स्टेट की कम है, मॉर्टेलिटी रेट, नोटेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट जो भी है, ये सब पॉपुलेशन की, एजुकेशन की जो भी कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा आगे है एजुकेशन में, कौन सा सबसे नीचे है, ये सब सेंसस में बताया जाता है. तो अब वो सब हमें तैयार करना है. नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड प्राइजेस पर. ठीक है, अवार्ड्स एंड प्राइजेस हमें पढ़ना है कि कौन सा अवार्ड या कौन सा प्राइज़ जो है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है. नॉर्मल इसकी हमें जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. तो हमें एक जीके भी, अगर इसमें एक MNS में एक पार्ट रखा गया है कि जीके भी आएगी, तो इसका मतलब है कि 12th स्टूडेंट जो पास है उसको साइंस के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज. ठीक है, 12th स्टूडेंट से इतनी ज़्यादा वो नहीं की जाती है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको. ठीक है, अवार्ड्स और प्राइजेस आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में कौन सा अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है. जैसे मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ ने अभी अवार्ड दिए हैं. ये करंट से भी रिलेट कर सकता है, ये करंट से भी रिलेट हो जाएगा. अगर आप अवार्ड्स और प्राइजेस के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो आप उसी टाइम ये भी सर्च कर लें कि करंट में कौन से अवार्ड्स किसको दिए गए हैं, कौन से प्राइजेस किसको मिले हैं. जैसे प्राइजेस में भी एक आ जाता है कि एबेल प्राइज़ जो है मैथमेटिशियंस को ही दिया जाता है, या नोबेल प्राइज़ जो है मैथमेटिशियंस को नहीं दिया जाता है. नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है, अभी कौन सी फील्ड में मिला है. ठीक है, ये सब के बारे में आप एक जानकारी निकाल सकते हैं. एक वर्ड से आप बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं. ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हर ईयर जो है वो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है आर्मी के बीच में, नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में. और ख़ासकर क्योंकि हम सिटीज़न्स जो हैं वो इंडिया के हैं, हम इंडियन सिटीज़न हैं. ठीक है, तो हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में कौन सी इंडिया ने किसके साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज की है. ठीक है, और कब कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया के बीच में, इसको भी हम करंट से जोड़ रहे हैं ना कि कौन सी होती है और कौन सी रिसेंट में हो चुकी है. तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, और क्योंकि हम डिफेंस के भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स है, कौन कौन से ऑथर्स हैं, उन बुक्स को किस किस ने लॉन्च किया है. जैसे कि अमित शाह जी ने अभी मोदी जी के ऊपर एक बुक थी, उस बुक का नाम मुझे थोड़ा अभी नहीं रिमाइंड हो रहा है, लेकिन मतलब बहुत सारी बुक्स और ऑथर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, बहुत फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर लिखी गई है, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के ऊपर लिखी गई है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए. अब इसको भी आप करंट से रिलेट कर सकते हैं कि कौन सी बुक जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है. ठीक है, अब आते हैं स्पोर्ट्स पर. तो स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट कौन सा प्लेयर खेलता है. ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड मिलते हैं. ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये स्पोर्ट्स के फील्ड में मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्टर जो है वो उनसे संभाल रहे हैं. जैसे अमित शाह जी हैं वो होम अफेयर्स के लिए हैं, और जो भी राजनाथ सिंह जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं. ठीक है, ऐसे सारे मिनिस्टर्स हमें एक बार पढ़ लेने हैं, कौन सी मिनिस्ट्री को कौन से मिनिस्टर जो हैं वो संभाल रहे हैं. ठीक है,
नेक्स्ट आता है डिफेंस रैंक्स। डिफेंस रैंक्स हमें पता होनी चाहिए, हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस रैंक पता होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट की पोस्ट क्या है, कैप्टन, कर्नल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की पता होनी चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, तो आपको ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी उससे। डिफेंस हेडक्वार्टर्स, ठीक है, डिफेंस हेडक्वार्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ईस्टर्न कमांड आर्मी का किधर है, वेस्टर्न कमांड किधर है, एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड किधर है, ये सब हमें पता होना चाहिए। नेवी के भी बहुत सारे ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स हैं, ये सब कहाँ पर है। ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, जैसे कि WTO, WHO, ILO, CGI, ये सब जो भी हेडक्वार्टर्स है इनके कहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं याद होती तो भी आपको मेन पर्टिकुलर तो पता होनी चाहिए। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करंट में अगर इसको हम रिलेट करें तो हो सकता है कि WHO, जो कि कोरोना की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, WHO, CGI वगैरह ये सब। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। और इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे इस टाइप के एक वर्ड से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स का, ठीक है। कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल्स अगर आप होल ओवर वर्ल्ड की नहीं तो आपको इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की तो पता होनी चाहिए, उसकी करेंसीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कोरोना में वुहान शहर, ठीक है, वुहान सिटी, चाइना बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। तो वो एग्ज़ाम में आ सकती है, करंट से रिलेटेड कर रही है ना वो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस है। करेंसीज़, येन, उसकी करेंसीज़ आपको रेनमिनबी, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। करेंसीज़ जो चर्चा में रह रही है कंट्रीज़, जो भी सिटीज़ है, उसके बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, ठीक है। लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेजेस जैसे आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और पूरा नहीं तो आपको अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि अपने इंडिया में जो भी स्टेट है उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती है, ठीक है। डेज़ एंड डेट्स, हमें इम्पोर्टेंट डेज़ और डेट्स याद होने चाहिए, बिकॉज हम नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी करें। तो हमें जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे कब है, वर्ल्ड एड्स डे कब है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब है, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वाटर डे कब है, आर्मी डे कब है, मार्टियर्स डे कब है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत हमें इम्पोर्टेंट डेज जो है, डेट्स जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। नाइटिंगेल्स डे, नर्स डे कब है, ठीक है। डांसेस के बारे में, जो भी फोक डांसेस है, जैसे इंडिया में जैसे बिहू डांस है असम का, ठीक है, और भरतनाट्यम, ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे डांडिया जो है गुजरात का फेमस है, ठीक है। तो ये डांसेस के बारे में, फोक डांसेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा डांस कौन सी स्टेट का है, ठीक है। और जनरली जो है वो पता होना चाहिए कि जैसे असम वगैरह का ज़्यादा पूछा जाता है, मणिपुर, मिज़ोरम, नीचे साउथ में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए जियोग्राफिकल एपिथेट्स के बारे में, आप पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इसका मतलब है कि कौन सी कंट्रीज़ इसको निक नेम से बुलाया जाता है। स्टेट्स भी हैं बहुत सारे जिनको निक नेम से बुलाया जाता है, सिटीज़ भी है। जैसे इंडिया से लेके चलते हैं, पहले इंडिया का देखना, फिर बाहर के कंट्रीज़ का भी देख लेना। बाहर के कंट्रीज़ का नहीं तो आपको इंडिया का तो पता ही होना चाहिए। जैसे जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, उदयपुर को वाइट सिटी बोला जाता है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, सिटीज़ है हमारे इंडिया में, जिन्हें उनके जियोग्राफिकल एपिथेट्स के बारे में, मतलब जियोग्राफिकल एपिथेट मतलब वर्ल्ड, और आपको इंडियन के बारे में मतलब थोड़ा अलग, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट रिवर्स, डैम्स एंड लेक के बारे में, ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना है, कौन सी लेक सॉल्टी है, कौन सी लेक फ्रेश वाटर लेक है, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। सॉल्टी लेक सांबर लेक, ये सब पता होना चाहिए। रिवर्स के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, और रिवर्स में ये पढ़ लेना कि कौन सा डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना है, तो वो रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और डैम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एटॉमिक थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे हमारे इंडिया में जो है वो टोटल 7 है, ठीक है। टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो 7 है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, एटलीस्ट इंडिया के बारे में। तो
पार्लियामेंट रिलेटेड, ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड मतलब पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं। लोकसभा राज्यसभा के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना तो आप बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब आर्टिकल वगैरह, जनरली जो भी आर्टिकल्स है, जैसे मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं, राइट टू फ्रीडम, ऐसे राइट टू रिलीजन, मतलब इस टाइप के जो भी आर्टिकल्स है। जैसे अभी करंट में रहा है जम्मू कश्मीर का 370 अमेंडमेंट जो एक्ट, वो मतलब अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हटा दिया गया है, ऐसे कुछ है ना, तो वो आपको पढ़ लेना है इसके बारे में, क्योंकि आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी क्या, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो कि जिसको कि हटाया गया है, तो 370 है ना, इस टाइप से आपको पढ़ लेना है। फिर आता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में आपको पढ़ लेना है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे हमारी इंडिया की है रो, आईबी, ये हमारे इंडिया की, आईएसआई कहाँ की है, मोसाद कहाँ की है, ठीक है, ईरान की, इराक की, इन सब की, पाकिस्तान की, नेबरिंग कंट्रीज़ की आपको पता होनी चाहिए, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों की, इनकी आपको इंटेलिजेंस एजेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। और इंसिडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, आपको पूरा डीप हिस्ट्री नहीं पढ़ना है ना, आपको गुप्ता डायनेस्टी वगैरह इस टाइप का ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, इतना पता होना चाहिए कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, किस डायनेस्टी ने किस डायनेस्टी पर राज किया, ये आपको पता होना चाहिए। इंसिडेंट्स आपको पता होने चाहिए कि हिस्ट्री के, कि जैसे कौन से ईयर में कौन सा एक्ट हुआ, जैसे रॉलेट एक्ट है, ठीक है, और गांधी जी ने कौन से ईयर में कौन सा काम किया, ठीक है, इस टाइप की आपको पता होना चाहिए। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़, ठीक है, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जैसे टीवी, टेलीविज़न है, रेडियो है, बल्ब है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, एरोप्लेन है, स्टीम इंजन है ना, ठीक है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए कि इनका इन्वेंशन और डिस्कवरी किसने की थी। इनसे आप बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं कि बायो में बहुत सी चीज़ें हैं, मॉडल्स हैं, फिज़िक्स में बहुत सारे मॉडल्स हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनको जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुपरलेटिव्स, आपको पता होना चाहिए। सुपरलेटिव्स मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा है इंडिया में, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे लंबी रिवर कौन सी है, ये सब मतलब सुपरलेटिव मतलब हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए, आप ये सब देख लेना, ठीक है, एक बार। फिर आते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क्स जो है वो हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए।